जिसके लिए उसकी प्रजा ही उसका परिवार था, जिसका संपूर्ण राजपाट और वैभव भगवान शिव को समर्पित था, जो उस दौर में नारी शक्ति की इतनी बड़ी ताकत बनकर उभरी जब महिलाओं के लिए घूंघट से बाहर झांकना भी गुनाह था। एक ऐसी शासिका जिसके दरबार के दरवाजे अपनी प्रजा के लिए 24 घंटे खुले रहते थे। वो पुण्य श्लोका लोक माता देवी अहिल्या भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कीर्ति अखंड, अक्षुण्ण और अविनाशी है। 1 सितंबर को उनकी 229वीं पुण्यतिथि पर श्री अहिल्याोत्सव समिति ने गांधी हाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की विशेष मौजूदगी में गुणीजन सम्मान, पुरस्कार वितरण एवं पुण्य स्मरण समारोह का आयोजन किया। संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक डागा द्वारा दिए गए स्वागत उद्बोधन के साथ ही अतिथि सम्मान की परंपरा का निर्वहन करते हुए समिति अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन, संयोजक सांसद शंकर लालवानी, अनिल भोजे, सुधीर देड़गे, अरविंद नवलेकर, राम मुंदड़ा, देवेंद्र इनानी, योगेश लाभांते, कमलेश नाचन, सौरभ खंडेलवाल, मोनिका सबनीस, कंचन गिदवानी, ज्योति तोमर ने क्रमबद्ध सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर ताई ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में मुख्यमंत्री मोहन यादव की तारीफ करते हुए कहा कि यह संयोगी है कि जिस साल को इंदौर में शादी होकर आई, उसी साल में मोहन यादव का उज्जैन में जन्म हुआ। मैं जिस साल 1965 के जनवरी में शादी होकर के इंदौर आई, उसी साल आप भी पैदा हुए। ये भी संयोग है। तो मेरा इंदौर आगमन और आपका उज्जैन में जिस तरीके से लगता ऐसा है जैसे अहिल्या माता ने इनको अंदर से प्रेरणा देके दी है, वैसा काम कर रहे हैं। हंसी ठहाकों के बीच श्रीमती महाजन ने मुख्यमंत्री के साथ शिव गंगा अभियान के प्रमुख महेश शर्मा की विशेष मौजूदगी पर खुशी जताई। साथ ही खचाखच भरे सभागार में लगभग हर वर्ग, हर धर्म से जुड़े लोगों की मौजूदगी पर इसे सामाजिक उत्सव के बजाय आम जनता का उत्सव बनाने पर सभी के प्रति आभार भी व्यक्त किया। तो आज हम अहिल्या माता की पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। मैं आप सभी का स्वागत करूंगी और कहूंगी, ऐसी ही माता की कृपा, उनका पुण्य तो तभी बना रहेगा जब हम सब भी मिलकर के उसको बनाए रखेंगे। वाकई में ये लोक माता के प्रताप और उनकी चमत्कारिक शक्ति का ही असर था कि उत्सव की शुरुआत के पहले शुरू हुई झमाझम बारिश थोड़े वक्त बाद ही थम सी गई। पालकी यात्रा को लेकर चिंतित ताई ने फिर यह विश्वास व्यक्त किया कि भले ही घनघोर बारिश हो जाए, लेकिन पालकी यात्रा शुरू होने पर वह जरूर थम जाएगी, और लगभग ऐसा ही हुआ। आपने इतनी बड़ी संख्या में, इतने भरे पानी में, अभी भी बहुत बारिश हो रही थी। के मिश्रा मेरे पास में बैठ के बोले, चिंता मत करो। कई बार हमने अनुभव लिया है, बारिश आती है, पालकी के समय रुक जाती है, और मैं शांति से वहां बैठ गई कि हाँ, माता है, माता अपनी पालकी की, अपने लोगों की, अपने बच्चों की चिंता करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देवी अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल को इतिहास का गौरवशाली पृष्ठ बताते हुए कहा कि लोक माता की पुण्यतिथि पर इतने बड़े पैमाने पर आयोजन का होना और उसमें शहर के आम से लेकर खास और हर वर्ग धर्म के लोगों की मौजूदगी उनके प्रति अपार श्रद्धा को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि राज्य शासन ने भी देवी अहिल्या उत्सव समिति बनाई है, जिसके माध्यम से देश और प्रदेश में देवी अहिल्याबाई होलकर की याद में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रबंधन जो अपने तलवार की धाक भी उनकी कैसी है हमको बताने की जरूरत नहीं। नारी सशक्तिकरण की पहली बार बहनों की सेना बना करके ऐसे सत्ता के बड़े शीर्ष को चुनौती देना, वो युक्ति बुद्धि से रास्ता निकालना। उदाहरण तो कई दे सकता हूँ, समय लगेगा, लेकिन आज तो पुण्यात्मा को स्मरण करने का दिवस है। हमारे लिए आज सौभाग्य की बात है। वैसे तो परमात्मा की लीला है, आने के बाद जाने का क्रम सबका है। इसलिए हमारे यहाँ पर भारतीय परंपरा में जयंती उत्सव का बहुत महत्व रहता है, लेकिन पुण्यात्मा के गमन से भी हमको जो कष्ट हुआ है, लेकिन जिनने पूरे देश में मालवा का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, सनातन धर्म की पताका लहराने का बड़ा उनका योगदान है। मैं उनको स्मरण करते हुए शासन के स्तर पे भी हमने देवी अहिल्या
विद्या उत्सव समिति बनाई है जिसके बहुत सारे कार्यक्रम करने वाले हैं। 1.5 माह तक चलने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार वितरण भी इस अवसर पर वितरित करते हुए आदिवासी क्षेत्र में काम करने वाले समर्पित समाज सेवी श्रीकांत वासुदेव कुलकर्णी का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रकाश पारवानी ने तथा आभार नीलेश केदारे ने माना। ज्योति तोमर जी एवं अविनाश जी भाट आदरणीय